कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में पदभार ग्रहण करने पहुंचे नए प्रिंसिपल का हुआ जोरदार तरीके से स्वागत। कॉलेज के प्रोफेसर कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ एवं माला पहना करके एवं अंग वस्त्र ओढ़ाकर भव्य तरीके से स्वागत किया। वहीं निवर्तमान प्रिंसिपल का विदाई भी स्वागत करते हुए किया। इस दौरान नए प्रिंसिपल ने कहा कि कॉलेज को विश्वविद्यालय स्तर ही नहीं बिहार स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। बता दें कि आरएस कॉलेज के नए प्रिंसिपल प्रोफेसर ब्रह्मचारी व्यास नंदन ने पदभार संभाला है और कॉलेज के प्रोफेसर और कर्मचारियों ने इस दौरान भव्य स्वागत उनका किया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के कुंडल स्थित रामेश्वर सिंह महाविद्यालय के नए प्राचार्य प्रोफेसर ब्रह्मचारी व्यास नंदन ने पदभार संभालने पहुंचे, जहां कॉलेज के प्रोफेसर और कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ देकर एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान निवर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर अभय कुमार सिंह को माला पहनाकर विदा किया गया। मौके पर नए प्राचार्य प्रोफेसर ब्रह्मचारी व्यास नंदन ने बताया कि सभी प्रोफेसर और कर्मचारियों के सहयोग से संबंध बरकरार रखते हुए बेहतर तरीके से कॉलेज का संचालन करने का काम करेंगे और साथ में कॉलेज का विकास भी किया जाएगा, जिससे कॉलेज का विश्वविद्यालय स्तर ही नहीं बिहार स्तर पर नाम हो और पहचान मिले। इसको लेकर के भी कार्य किया जाएगा, क्योंकि हम इस कॉलेज से ही शिक्षा ग्रहण किए हैं और इस कॉलेज से हमारा बहुत लगाव है। वहीं इस दौरान स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से कई लोग शामिल रहे। इस दौरान कॉलेज के नए प्रिंसिपल ने बताया कि जिस तरह से विरोध जिसका होता है वही झलक कर सामने आता है। जब पत्रकारों ने पूछा कि पहले के प्राचार्यों का कई मुद्दों पर विरोध हुआ था, तो उन्होंने कहा कि विरोध भी एक पहलू है, विरोध और समर्थन जिसका विरोध होता है वही चमक कर सामने आता है। वहीं इस दौरान स्वागत समारोह में मुख्य रूप से पदभार संभालने के दौरान शामिल रहे डॉक्टर रजनी रंजन, डॉक्टर सरदानंद साहनी, डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अभिनय कुमार, प्रोफेसर उमेश प्रसाद सिंह, प्रोफेसर उमाशंकर सिंह, डॉक्टर सुमित्रा कुमारी, डॉक्टर राजबली राज, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य प्रोफेसर और कर्मचारी। इस दौरान सभी ने पुष्प गुच्छ और माला पहनाकर बारी बारी से नए प्राचार्य का स्वागत किया, तो वहीं पुराने प्राचार्य को विदा किया। इस दौरान नए प्रिंसिपल और निवर्तमान प्रिंसिपल के साथ साथ पुराने प्रोफेसर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। देखिए, मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। उनकी अनुकंपा से मुझे यह गुरुतर प्रभार मिला है और हमारे पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी ने बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब शिक्षकों और वरिष्ठ शिक्षकों के मध्य उपस्थित होकर मुझे यह पदभार दिया है। मैं अपने पद के प्रति जागरूक रहूँगा और जो महाविद्यालय की जो अन्य समस्याएं आगे आएंगी उनका मैं समाधान पूरी तन्मयता के साथ करूँगा और इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय का जैसा निर्देश होगा उस निर्देश के अनुकूल मेरा कार्य होगा और जो कार्य शेष है उस शेष कार्य को मैं पूर्ण करने का संकल्प लेता हूं। यह मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। सबको बनाते हुए चलेंगे या पूर्व के प्राचार्य की तरह आपको विरोध झेलना पड़ेगा? विरोध और सम्मान ये तो जीवन का आभूषण मैं मानता हूँ। जिसका विरोध नहीं होता वो झलकता नहीं है। सोना को जितना अग्नि में डालिए कुंदन बनता जाता है। इसलिए व्यक्ति को इस सत्य को धारण करना चाहिए। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राज्याभिषेक हुआ था तो वनवास झेलना पड़ा था, फिर वो आए, हजारों वर्ष तक शासन किया, प्रशासन किया। तो मुझे जो मौका मिला है इस मौके का मैं सदुपयोग क्षण क्षण करूँगा और मेरा पूरा जीवन जब तक इस पद पर हूँ उसमें पूरी तरह से मैं तन लगाऊंगा। इसमें कोई दो मत नहीं, कोई शक। पदभार ग्रहण कर लिया? आज से मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है। वैसे यूनिवर्सिटी को मैंने भेज दिया है 3 तारीख को ही, लेकिन आज 2 को भेज दिया और आज माननीय प्राचार्य महोदय ने हमें दिया है। मैं इसको गुरुतर प्रभार को मैं पूर्णतः पूरी सक्षमता के साथ निभाऊंगा और सभी शिक्षकों का मैं सहयोग लूँगा। कोई मेरे विचार से कोई भिन्न नहीं है। सभी शिक्षक हैं, सभी साथी हैं और इस महाविद्यालय में चूँकि मेरा समझिए शैक्षणिक जन्म हुआ, इसलिए जहाँ जन्म होता है वह स्वर्ग से ऊपर माना जाता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
इसलिए मैं इसे स्वर्ग से ऊपर समझ करके इसके कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूँ। ये मेरा विशेष भीतर की आवाज़ है। चलिए ठीक। संगठन का तो सिलसिला चलता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमेशा पॉजिटिव व्यू को रखते हुए और किसी काम को करना चाहिए। जब आपको किसी से सहयोग लेने का अकल होगा, कैपेसिटी होगी, तो आप सहयोग ले सकते हैं। ये टीचर का एक लीडरशिप क्वालिटी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब आप सारे एम्प्लॉय हैं, सारे शिक्षक हैं, सबकी अपनी अपनी माइंडसेट है, तो आपको सारे माइंडसेट पे उतरना पड़ेगा और उसे कौन सा काम हम कैसे ले सकते हैं वो लेना पड़ेगा, तभी जाके इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता है। पदभार आज दे दिए हैं जी, किनको दिए? व्यास नंदन शास्त्री जी को मैंने विश्वविद्यालय के आदेश से मैंने इनको कार्यभार दिया। मैं अभी प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, हमारे प्राचार्य विगत 3 सालों से उन्होंने अथक प्रयास करके जो हमारे पूर्व के प्राचार्य ने जो विकास की गाड़ी को आगे ले गए थे, उन्होंने 3 साल में उस गाड़ी को और आगे बढ़ाया, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी शिक्षकों के सहयोग से। और जो आप अभी महाविद्यालय का जो स्वरूप आपको लग रहा है, चाहे इसका भौगोलिक जो शेप लग रहा है, वो बिल्कुल हमारे जो विगत हमारे प्राचार्य आज गए हैं उनका सार्थक प्रयास है। वो हमारे लिए भी आदरणीय रहे हैं। उनके काल को हम लोग स्वर्णिम काल के रूप में जानेंगे और पूरा महाविद्यालय उनके कालों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेगा। बहुत लंबे समय तक कुछ बाधाएं थी जिनको उन्होंने बिल्कुल हंसते हंसते बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान किया और महाविद्यालय इस रूप में आपको दिख रहा है। आप सबसे पुराने हैं, अब नए आए हैं, उससे क्या उम्मीद? बिल्कुल सर, जो नए प्राचार्य आए हैं डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री सर, हमारे संस्कृत के विभाग अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमारा बहुत लंबा संबंध रहा है। हम 2003 से यहाँ पदस्थापित हैं। हमसे पहले सर यहाँ वरीय शिक्षक के रूप में हमारे सीनियर रहे हैं, बिल्कुल आदरणीय हैं, बिल्कुल मृदुभाषी हैं, विद्वान शिक्षक हैं। उनसे भी हम लोग वही अपेक्षा करते हैं, जहाँ हमारे पूर्व के प्राचार्य ने विकास की गाड़ी को छोड़ा है, फिर उस गाड़ी को वहाँ से पकड़कर महाविद्यालय को राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर ले जा करके एक प्रतिष्ठा, पुनः इसकी एक अलग प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे। बिल्कुल हम लोग सभी शिक्षक उनके साथ खड़े हैं, पुराने प्रिंसिपल साहब के साथ भी हम खड़े थे, इनके साथ में बिल्कुल सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बिल्कुल जोश खरोश के साथ खड़े रहेंगे, भरपूर सहयोग उनको। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।